प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने का समय क्या वास्तव में निकट आ गया है? और क्या हम वास्तव में अंत के दिनों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस प्रश्न को लेकर के मसीही विश्वासी हमेशा असमंजस के अंदर रहे हैं, क्योंकि कई सारे विश्वासी इस बात को मानते हैं कि हाँ, हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कई सारे विश्वासी इस बात को बोलते हैं कि अंत के दिन अभी नहीं आए हैं और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के होने में अभी बहुत समय बाकी बचा हुआ है। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां जो अंत के दिनों के विषय में प्रदान की गई हैं, वो भविष्यवाणियां आखिर क्या बात हमको अंत के दिनों के विषय में बताती हैं? क्या वास्तव में हम अंत के दिनों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर ये सब बातें केवल सेंसेशन उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं कि हम अंत के दिनों में आ पहुंचे हैं और यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट आ गया है? बाइबल की भविष्यवाणियां वास्तव में आज हमारे समय में पूरी होती चली जा रही हैं, और अंत के दिनों के विषय में जितनी भी बातें बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर बताई गई थी कि अंत के दिनों में बड़े बड़े युद्ध होंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी और मसीहों को मारा जाएगा, सताया जाएगा, राज्य राज्य के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, वो सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ऐसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हमारे समय में एक रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर छपी है, उस रिपोर्ट को जिस भी मसीही ने पढ़ा है वो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता है कि हम अंत के दिनों में वास्तव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल में और इजराइल के अन्य मुख्य अखबारों के अंदर एक खबर बीते दिनों प्रकाशित की गई, बीते दिनों छापी गई, जिसमें इस बात को बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उस हमले के बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 से 2026 तक आते आते 55% यहूदी लोग जो हैं, यानी 55% यहूदी लोग जो हैं, वो अब इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर मोरिया पर्वत के ऊपर वापस से बनाया जाए। जबकि 2013 में जो सर्वे इजराइल में किया गया था, 2013 में केवल 21 या 22% यहूदी लोग जो थे वो इस बात के पक्ष में थे कि परमेश्वर का नया मंदिर वापस से मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाए। लेकिन हमास का जो हमला हुआ उसने यहूदियों की धार्मिक भावनाएं जो हैं उसको ट्रिगर कर दिया, और इस वजह से अब यहूदी लोग जो हैं वो एक मन हो चुके हैं। 55% यहूदी लोग जो हैं वो एक मन हो चुके हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर वापस से मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाए। और बाइबल की भविष्यवाणियां अंत के दिनों की जो भविष्यवाणियां पेश करती हैं, उन भविष्यवाणियों में परमेश्वर का नया मंदिर यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर बनाया जाएगा, ये एक मुख्य विषय है। और भविष्यवाणियां बताती हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर यहूदियों के द्वारा वास्तव में ही बनाया जाएगा। यहेजकेल ने अपनी भविष्यवाणियों के अंदर इस बात को बताया है। यहेजकेल की भविष्यवाणियों में परमेश्वर ने कहा था कि मेरा पवित्र स्थान एक बार फिर से उनके बीच में बनाया जाएगा। यहेजकेल 38 और 39 की भविष्यवाणियों के बाद एक बड़े महायुद्ध के बाद बताया गया है कि यहेजकेल 40 से लेकर आगे के जितने भी अध्याय हैं यहेजकेल की पुस्तक के अंत तक, उन सारे अध्यायों में परमेश्वर के नए मंदिर का वर्णन किया गया है। यानी यहेजकेल ने विस्तार पूर्वक बताया है कि एक लड़ाई होगी जो कि फारस यानी कि ईरान और रूस और तुर्की और दूसरे देश जो हैं वो मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, और उसके बाद जो है परमेश्वर के मंदिर का, नए मंदिर का डिस्क्रिप्शन यहेजकेल की भविष्यवाणी के अंदर दिया गया है। यानी कि यहेजकेल ने साफ बताया है कि परमेश्वर का नया मंदिर बनाया जाएगा। बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां भी साफ बताती हैं कि परमेश्वर का नया मंदिर जो है वो यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर बनाया जाएगा। और यहां तक कि अर्ली चर्च फादर्स जो थे, यानी यीशु मसीह के चेलों के चेले जो थे,
वो भी इस बात की भविष्यवाणियां अपने लेखों के अंदर लिख करके गए थे कि परमेश्वर का एक लिटरल टेम्पल जो है, यानी कि चूने भाटे का पत्थर जो है, वो अंत के दिनों में यीशु मसीह के वापस आने से पहले यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया जाएगा। और आज पहली बार कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और 55% अभी तक जो सर्वे किया गया है वो आंकड़ा निकल करके सामने आया है कि 55% यहूदी लोग जो हैं वो तैयार हो चुके हैं कि परमेश्वर के मंदिर को वापस से बनाया जाए। और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हाथों के अंदर जो टेम्पल माउंट का यानी मोरिया पर्वत का जो प्रशासन सौंपा हुआ है इजरायली सरकार ने, इजराइल के अंदर एक अब नया कानून बनाने की मांग उठ रही है। और वो कानून जो है अपने अंडर प्रोसेस भी आ चुका है, जिस कानून के तहत मोरिया पर्वत का यानी टेम्पल माउंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इजरायली सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है। तो बड़ा टर्मोइल जो है वो होने जा रहा है। और लिखा हुआ है यहेजकेल ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर कि परमेश्वर का मंदिर तो वापस से बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा? क्या रैप्चर होने से पहले वो मंदिर बनाया जाएगा या रैप्चर होने के बाद वो मंदिर बनाया जाएगा? यहूदी लोग बलिदान विधियां क्या उसमें शुरू कर पाएंगे? अगर वो बलिदान विधियां शुरू कर लेंगे तो फिर यीशु मसीह का जो उद्धार का सुसमाचार है उसको वो लोग तुच्छ जानेंगे। वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर सही हैं, लेकिन भविष्यवाणियों के अंदर लिखा हुआ है कि मंदिर को बनाया जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पहला और दूसरा वचन जो है उसमें भी यूहन्ना ने एक हिंट दी थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर वापस से बनाया जाएगा। और यहेजकेल की पुस्तक उसका 38वां अध्याय आप पढ़ें, 38th चैप्टर पढ़ें, तो वहां पर बताया गया, एक हिंट दी गई है कि किस तरह से परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं कि परमेश्वर का चूने भाटे का मंदिर बनने से पहले मोरिया पर्वत के ऊपर यहूदियों की आराधना का एक तंबू जो है, जैसे मूसा का तंबू हुआ करता था, ऐसा तंबू जो है वो वहां पर लगाया जाएगा। और हो सकता है कि मूसा का तंबू जो है, जो एक्चुअल तंबू मूसा का है, जो कहीं ना कहीं इजराइल में छिपा हुआ है, वो तंबू शायद यहूदी लोगों को वापस मिल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक के 38th चैप्टर के अंदर एक बात लिखी हुई है। वहां पे लिखा है कि इजराइल के अंदर एक बड़ा भूकंप आएगा और उस भूकंप से सब दीवारें गिर जाएंगी। वहां पर दीवारों का खास तौर से वर्णन किया गया है भूकंप के साथ, कि सारी दीवारें जो हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी। वहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है और एक बड़ा भूकंप इजराइल के अंदर आने वाला है यहेजकेल की भविष्यवाणियों के आधार पर। और जहां पर यहां पे जो भविष्यवाणी में दीवारों का जिक्र किया गया है, आज यरूशलेम के अंदर एक दीवार जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, कोटेल उसको कहा जाता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जो वेस्टर्न वॉल है, उस वेस्टर्न वॉल के ठीक नीचे रबैनिकल टनल्स पाए जाते हैं। यानी राजा हेरोदेस ने 2000 साल पहले जब परमेश्वर का मंदिर बनवाया था तो उसने नीचे आर्चेस को बनवाया था। वो आर्चेस आज भी वेस्टर्न वॉल के नीचे अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। 2019 में मैं उन टनल्स को देखने के लिए अंडरग्राउंड गया था। यरूशलेम से 19 टाइम्स नीचे वो टनल्स जो है वो पाए जाते हैं। मैं 2019 में जब बिल्कुल नीचे गया था, 19 टाइम्स यरूशलेम के नीचे गया था, तो मैंने वहां पर जो मोरिया पर्वत की एक्चुअल चट्टाने हैं, यानी अब्राहम के जमाने की जो चट्टाने हैं, हो सकता है अब्राहम ने उनके ऊपर हाथ रखा हो, उन एक्चुअल चट्टानों को भी मैंने छू करके देखा था 2019 में, यानी कोविड आने से पहले। तो वो एक्चुअल चट्टाने हैं और नीचे रबैनिकल टनल्स पाए जाते हैं। और यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को मानते हैं। एक बहुत माने हुए यहूदी रब्बी हुए जिनका नाम था रब्बी यहूदा गेट्स। और यहूदी रब्बी यहूदा गेट्स जो थे, उनको इस बात का प्रकाशन मिला था कि उन्हीं रबैनिकल टनल्स में जो वेस्टर्न वॉल के नीचे अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, वहीं पर ही वाचा का संदूक और मूसा का तंबू जो है
वो वहीं पर ही छिपा हुआ है और वो बस वहाँ पे उन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को पता चल गया था और इस वजह से वो खुदाई का काम जो है वो बंद करना पड़ा था। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले तक भी रब्बी यहूदा गेट्स जो थे वो इस बात को बोलते हुए ही मरे थे, यहूदियों को बता करके मरे थे कि वो स्पेसिफिक जगह जो है जहां पे रबैनिकल टनल है, उस जगह के ऊपर जब तुम खोदोगे और वहां पर एक दीवार बनी हुई है, जब उस दीवार को गिराओगे तो उसके पीछे मूसा के जमाने का बना हुआ वाचा का संदूक और मूसा का तंबू, जो कनातें वगैरह हुआ करती थी, वो सब वहीं पर ही रखा हुआ है। तो क्योंकि यहेजकेल ने एक भूकंप का वर्णन किया, एक बड़ा भूकंप इजराइल में आएगा, हो सकता है जिन दीवारों के गिरने की बात की गई है भूकंप की वजह से, हो सकता है वो वेस्टर्न वॉल जो द कोटेल है, शायद उसके गिरने की बात वहां पर की गई हो। और अगर इतना बड़ा भूकंप आएगा तो उससे नीचे जो रबैनिकल टनल्स हैं वो टनल्स भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे और हो सकता है कि जो बात रब्बी यहूदा गेट्स ने मरने से पहले भी बताई थी, वहां पर यहूदियों को वाचा का संदूक और मूसा का तंबू मिल जाए। तो क्योंकि आमोस ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर एक तंबू का जिक्र किया है, वहां पे उसने लिखा है कि परमेश्वर यहूदियों को वापस उनके देश में लेकर के आएगा और वहां पे लिखा है मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को वापस उठा करके खड़ा कर दूंगा। तो हो सकता है कि चूना भाटे का मंदिर बनने से पहले मोरिया पर्वत के ऊपर एक तंबू जो है वो लगाया जाए और यहूदियों के द्वारा आराधना मोरिया पर्वत के ऊपर शुरू कर दी जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से हमको देखने में आती है, क्योंकि भविष्यवाणियों का जो पैटर्न इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में हमको समझ में आ रहा है वो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो 55% यहूदी अभी तक तैयार हो चुके हैं। अब देखना है कि और कितने प्रतिशत यहूदी आगे आने वाले वर्षों में तैयार हो पाते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर फरात नदी यानी यूफ्रेटिस रिवर के बारे में बताया हुआ है, जो तुर्की से बहना शुरू होती है और सीरिया और इराक होती हुई आती है और फिर वो पर्शियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी के अंदर आकर के गिरती है। वो फरात नदी के बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर बताया हुआ है कि अंत के दिनों में उस फरात नदी को सुखा दिया जाएगा। वहां पर फरात नदी जो है उसके ऊपर तुर्की ने 22 डैम बना रखे हैं और एक सबसे बड़ा डैम फरात नदी के ऊपर तुर्की ने बनाया हुआ है, जिसको अतातुर्क डैम के नाम से जाना जाता है, जिसका एक बटन दबाया जाता है और जब डैम के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो पूरी की पूरी फरात नदी जो है वो सूख जाती है। तो बाइबल के स्कॉलर्स लंबे समय से इस बात को मानते हुए आए कि शायद इस तरीके से ही फरात नदी को सुखा दिया जाएगा ताकि पूरब दिशा के राजाओं की सेनाओं के लिए एक मार्ग जो है वो तैयार हो जाए। लेकिन आज एक दूसरा पहलू फरात नदी का निकल करके सामने आ रहा है और वह ये आ रहा है कि फरात नदी जो है वो अपने आप सूख रही है, यानी कि फरात नदी का पानी सूखता चला जा रहा है। और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि 2040 तक पूरी की पूरी फरात नदी जो है वो सूख जाएगी, केवल कीचड़ ही कीचड़ वहां पर दिखाई देगा, लेकिन फरात नदी जो महानदी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो हम वहीं पर ही पहुंचते चले जा रहे हैं। हो सकता है डैम के दरवाजे बंद कर देने के कारण फरात नदी सूख जाए या फिर नेचुरल कॉजेज जो हैं फरात नदी के सूखने के, क्योंकि 2002 से फरात नदी जो है वो सूखती चली जा रही है। और ये बात जो है वो यहूदी भविष्यवाणियों में पुराने नियम के अंदर भी बताई हुई है कि फरात नदी जो है उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा बेबीलोन की वजह से, बेबीलोन के पापों की वजह से, और फरात नदी सूख जाएगी। मुसलमानों का जो इस्लाम के अंदर जो भविष्यवाणियां पाई जाती हैं जिसको हदीस कहा जाता है, उस हदीस के अंदर भी बताया गया है, भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के दिनों में फरात नदी जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल में नए नियम के अंदर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी इस बात को बताया गया है कि फरात नदी को अंत के दिनों में सुखा दिया जाएगा। तो आज हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस आने शुरू हो चुके हैं कि फरात नदी सूख रही है और बहुत तेजी के साथ सूख रही है, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 2040 तक फरात नदी का अस्तित्व ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा।
तो हमको क्या दिखाई देता है कि अंत के दिनों की भविष्यवाणियां जो बाइबल के अंदर प्रदान की गई हैं, वो भविष्यवाणियां तो पूरी हो रही हैं, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण काम इज़राइल के अंदर हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी पौलुस ने रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर करी थी। और पौलुस ने इस बात को कहा था, मसीहों को चेतावनी दी थी कि तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझ लेना, क्योंकि एक समय वो भी आएगा फ्यूचर के अंदर जब परमेश्वर यहूदियों के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उतारेगा और यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू कर देंगे। आज इज़राइल के अंदर सुसमाचार प्रचार का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। यहूदी लोग जो हैं वो मसीहों के ऊपर यरूशलेम के अंदर और अन्य जगहों पर भयानक सताव कर रहे हैं। और ये बात जो है इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाई कि यहूदियों के द्वारा, ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के द्वारा, जो मसीही लोग हैं वहां पर, जो अरब क्रिश्चियंस हैं और जो यीशु मसीह को ग्रहण करे हुए जो यहूदी हैं, जिनको मैसियानिक यहूदी कहा जाता है, उनके ऊपर वो भयानक सताव कर रहे हैं। चर्च के सामने से जाते हैं तो थूकते हुए जाते हैं, पादरियों के मुंह पर वो थूक रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय पादरी हैं। तो इस तरह से वहाँ पर वो सताव कर रहे हैं। क्यों सताव क्यों बढ़ रहा है? यहूदियों में मसीहों के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सुसमाचार का काम बहुत तेजी के साथ इज़राइल के अंदर किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। और एक अद्भुत कलीसिया जिसमें पैलेस्टीनियंस भी हैं और यहूदी भी हैं, एक ही जगह पर बैठ करके यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। इतना अद्भुत नज़ारा जो है वो हमको इज़राइल के अंदर देखने को मिल रहा है। पौलुस ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी। पौलुस ने यशाया की भविष्यवाणी को लेकर के पौलुस ने रोमियो की पत्री में इस बात को कहा था कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और सारी अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यानी अंत के दिनों में यहूदियों के ऊपर सुसमाचार का प्रकाश चमकेगा। यहूदियों की आत्मिक आंखें और आत्मिक कानों को परमेश्वर खोलेगा। जब पतरस ने मलखुस का कान उड़ा दिया था और यीशु मसीह ने उठा करके मलखुस का कान वापस से लगा दिया था गतसमनी के बाग के अंदर, उस रात को जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, वो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि यहूदियों की सुनने की क्षमता जो है वो प्रेरित के द्वारा काट दी गई थी। यानी कि यहूदी लोग सुसमाचार को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मलखुस जो था वो महायाजक का दास था, यानी कि एक अच्छे ओहदे के ऊपर था। यानी सुनने की क्षमता यहूदियों की छीन ली जाएगी, लेकिन यीशु मसीह वो सुनने की क्षमता को वापस से रेस्टोर करेगा। वो भविष्यवाणी गतसमनी के बाग के अंदर प्रकट की गई थी। और यीशु मसीह आज वो सुनने की क्षमता यहूदियों की वापस से रेस्टोर कर रहा है। उनकी आत्मिक आंखें खोली जा रही हैं, उनके आत्मिक कान खोले जा रहे हैं, और वो पर्दा, व्यवस्था का वो पर्दा जो उनके ऊपर पड़ा हुआ है, वो पर्दा धीमे धीमे करके उठता चला जा रहा है। और कलीसिया अद्भुत कलीसिया इज़राइल के अंदर तैयार होती चली जा रही है। लेकिन मैं एक भविष्यवाणी जो पौलुस के द्वारा की गई, जो यशाया ने मुख्य रूप से वो भविष्यवाणी की थी, पौलुस ने वहां से उस भविष्यवाणी को लिया और पौलुस ने कहा छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और सारी अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इज़राइल से नहीं लेकिन याकूब से दूर करेगा। आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नई होगी, लेकिन जो रबैनिकल लिटरेचर है, यानी यहूदी रब्बियों का जो लिटरेचर होता है, तालमुद वगैरह, उसके अंदर बताया हुआ है कि इज़राइल का घराना और याकूब का घराना, ये दोनों टर्म्स जब पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, तो इनका मतलब आखिर होता क्या है। और तालमुद में और दूसरे यहूदी जो सोर्सेज हैं, जो रबैनिकल लिटरेचर है, उसमें बताया गया है कि जब परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है इज़राइल का घराना, तो उसका मतलब होता है इज़राइल का पुरुष समाज, यानी कि जो इज़राइल के पुरुष हैं उनसे परमेश्वर बात कर रहा होता है। और जब भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर कहता है हे याकूब के घराने, तो इज़राइल की महिलाओं से, स्त्रियों से परमेश्वर उस समय बात कर रहा होता है।
तो जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी और पौलुस ने उस भविष्यवाणी को रोमियो की पत्री 11 अध्याय में लिखा, वहां पे लिखा है छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और सारी अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो यशायाह जो था वो इज़राइल की महिलाओं को प्रोफेसी के अंदर टारगेट कर रहा था, यानी बता रहा था कि यहूदियों के जो आत्मिक कान यीशु मसीह खोलेगा, यहूदियों की जो आत्मिक आंखें यीशु मसीह खोलेगा, अंत के दिनों में जब अन्य जातियों का समय पूरा होने जा रहा होगा, उस समय वो पर्दा, जो व्यवस्था का पर्दा उनके ऊपर पड़ा हुआ है, जब उसको यीशु मसीह अपलिफ्ट करेगा, उठा देगा, तो उस समय सबसे पहले आत्मिक आंखें और आत्मिक कान जो खोले जाएंगे, यशायाह ने हिंट दी है कि वो याकूब के खोले जाएंगे, याकूब की सारी अभक्ति को दूर किया जाएगा। यानी कि इज़राइल की जो महिलाएं हैं, यहूदी महिलाओं के ऊपर सबसे पहले पवित्र आत्मा उतरेगा और वो ही सुसमाचार के प्रकाश को ग्रहण कर पाएंगी, क्योंकि 2000 साल पहले जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था तो सुसमाचार सबसे पहले इज़राइल के अंदर महिलाओं को ही सुनाया गया था और महिलाओं ने ही, इजरायली यहूदी महिलाओं ने ही सबसे पहले सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया था। यानी इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। यशायाह ने इस बात की हिंट दी है कि याकूब के अंदर से सबसे पहले अभक्ति को दूर किया जाएगा और इसी वजह से शायद जकरिया की पुस्तक के 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया हुआ है कि परमेश्वर जब अपने पवित्र आत्मा को अंत के दिनों में यहूदियों के ऊपर उंडेलेगा तो वो लोग विलाप करेंगे, लेकिन उन परिवारों के बारे में जो बताया हुआ है, यहूदी लोग विलाप करेंगे, हर परिवार अलग अलग विलाप करेगा, लेकिन उन परिवारों में से स्त्रियों को अलग बताया गया है कि परिवार तो अलग विलाप करेंगे लेकिन स्त्रियां अलग विलाप करेंगी। यानी कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और सारी अभक्ति को याकूब से यानी इज़राइल की महिलाओं से दूर करेगा। तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि यशायाह ने वो कुंजी हमको प्रदान करी है कि हम कहां पर देखें कि कहां से भविष्यवाणी पूरी हो रही है। याकूब के घराने से यानी कि इज़राइल की महिलाओं के ऊपर सबसे पहले पवित्र आत्मा उतरेगा और वो ही सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे। और इसीलिए आज इज़राइल के अंदर विरोध बढ़ता चला जा रहा है। कितनी कितनी इज़राइली लड़कियां हैं जो इज़राइल के डिफेंस फोर्सेस में भी हैं, वो गुप्त विश्वासी बनी हुई हैं, वो बता नहीं सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर वहां पर भयानक सताव किया जाएगा, इस वजह से वो बता नहीं पाती हैं अपने विश्वास के बारे में, लेकिन वो गुप्त रूप से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ला चुकी हैं और एक अद्भुत काम जो है वो इज़राइल के अंदर हो रहा है। और इसीलिए ये हमारा दायित्व बनता है। बाइबल में लिखा है सुसमाचार सबसे पहले यहूदी और उसके बाद अन्य जातियों के लिए है, टू द ज्यू फर्स्ट, यानी कि यहूदी के लिए सबसे पहले सुसमाचार है। तो ये हमारा दायित्व है। हमको यहूदियों से बाइबल मिली, हमको यहूदियों से यीशु मसीह मिला, हमको यहूदियों से सारे प्रेरित मिले, पौलुस मिला, पौलुस की पत्रियां मिली, नया नियम हमको यहूदियों से मिला। तो अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भी यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है जब छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और सारी अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यह हमारा दायित्व है कि हम भी अब प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु यहूदियों की आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोले और वो पर्दा जो व्यवस्था का उनके ऊपर पड़ा हुआ है वो पर्दा उठ जाने पाए, सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर चमकने पाए और यीशु मसीह की कलीसिया पूर्ण रूप से तैयार होने पाए, इज़राइल के अंदर आत्माओं की खेती काटी जाने पाए। तो बाइबल की भविष्यवाणियां वास्तव में पूरी हो रही हैं। यह हमारे लिए समय आ गया है कि हम अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करें, क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ निकलता चला जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती ही चली जा रही हैं, बिगड़ती ही चली जा रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब सब कुछ पूरी दुनिया में जब केओस हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में जब अराजकता और सब गड़बड़ी फैल जाएगी, उस समय यीशु मसीह बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा और अपनी कलीसिया को अपने पास बुला लेगा और हम अपने पिता के घर चले जाएंगे और वहां पर हमेशा अपने पिता का मुंह हम देखेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो समय आ गया है कि इतनी धन्य आशा जब हमारे पास है तो हम आत्मिक तौर से तैयारी करें और
सचेत हो जाएं, पश्चाताप करें और पूरी तरह से यीशु मसीह से लिपट जाने पाएं। In the story of Nehemiah, when he saw the broken walls of Jerusalem, he didn't just pray, he mobilized. He called on faithful men and women to build. Each family took responsibility for a section of the wall. They worked together, and in just 52 days, they accomplished the impossible. Today, we're not rebuilding physical walls. We're building the kingdom, shipping Bibles, discipling new believers, training leaders, creating new psalms and spiritual songs in Hebrew and Arabic, and producing media that reaches hundreds of millions in Israel and around the world. Even though we're seeing amazing fruit, the work has just begun. The bricks of revival are being laid right now. What seemed impossible even decades ago is now happening at an incredible rate. And the call to the faithful is going out to build. God is causing an awakening among my people. But we should not be surprised. The very thing Paul wrote about in Romans 11 is unfolding right now. As Ezekiel spoke, the Spirit is breathing the life of God into Israel again. What once seemed unthinkable is happening before our eyes because God is faithful to His promises. And even more shocking, the movement is being led by Jews and Arabs, serving together as one in Messiah. Think about that. In the midst of war, terror, and generational hatred, we are united, working side by side, training up local leaders and pastors, equipping them to bring the gospel back to Israel and to the nations.